दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न टॉपर्स में। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जिसके ऑनर है सेन प्रकाश शर्मा। और इसका फर्स्ट एमसीक्यू है। यहाँ पर हम थोड़े एमसीक्यू करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले की टूटी पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो जब हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो यहाँ पर उसके उपेक्ष स्वभाव का पता चल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा की भावना थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति के चेहरे को देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह बहुत बड़ा देशभक्त था हवलदार साहब। दूसरी, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था, संकी समझता था। दूसरी बार हवलदार साहब ने मूर्ति में क्या अंतर देखा? जब दूसरी बार हवलदार साहब ने मूर्ति को देखा तो वहाँ पर गोल फ्रेम वाले मोटे तार के चश्मे लगे हुए थे, जबकि पहले चौकोर फ्रेम के पतले तार के चश्मे लगे हुए थे। चश्मा दूसरा है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? शीर्षक पाठ से देशभक्ति। यहाँ पर हमको देशभक्ति के बारे में बताया गया है कि हम अपने तरीके से देश में योगदान दे सकते हैं। हवलदार साहब की क्या आदत थी? हवलदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते थे तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान जरूर खाते थे। यह उनकी आदत थी। हवलदार साहब कौन सा समाचार सुनकर उदास हो गए थे? उन्होंने जब कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तब भी उदास हो गए थे और उन्होंने सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन आता है 8वां, नगर पालिका को नेताजी की मूर्ति बनवाने में देर क्यों हो रही थी? क्योंकि नगर पालिका वालों को अच्छी मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया। नेताजी का चश्मा कहानी का लेखक श्याम प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लेखक श्याम प्रकाश जी का जन्म सन 1974 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मूर्ति बनाने के काम मिलने पर कलाकार की क्या भाव रही होंगी? मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महीने भर में मूर्ति बनाकर ला देने का विश्वास दिया। उसने कहा कि वह इस कार्य को तय समय में पूरा कर देगा। और देखो, वह प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि वह बहुत गरीब था। मूर्तिकार पैसों से लाचार था, उसे पैसों की आवश्यकता थी। नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नए बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान दें? देश की भावना और देशभक्तों को सम्मान करना चाहिए, न कि उनका उपहास उड़ाना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को, जिसमें हम स्वयं शामिल हैं, देश की सभी चीज़ों से प्यार करने वाले, देश के समृद्धि प्यार करने वाला बनना चाहिए। नेताजी का चश्मा पाठ में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देश के निर्माण वह विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक को अपने अपने तरीके से योगदान करना चाहिए। इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हों। देश के प्रत्येक नागरिक को देश के समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला नागरिक बनना चाहिए। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर सबको पता होगा लगभग। देखो, वह मूर्ति का चश्मा इसलिए बदल देता था, जब उसके पास कोई ग्राहक आता था तो वह उस ऐसे चश्मे की मांग करता था जो मूर्ति पर लगा हुआ था, तो वह उसे वहाँ से निकाल कर उस ग्राहक को दे देता था और वहाँ पर कोई दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने पास रखे हुए में से एक प्रेम मूर्ति को पहना देता था। लेकिन जब किसी ग्राहक को वैसा ही प्रेम लेना होता जैसे मूर्ति पर लगा हुआ रहता, तब कैप्टन मूर्ति वाला प्रेम उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरा प्रेम पहना देता। इस प्रकार कैप्टन मूर्ति की बार बार बदल देता था। क्वेश्चन है, पान वाले के असुर स्वभाव के साथ उसके हृदय में संवेदना भी है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। देखो, जब कैप्टन मर चुका होता है तो पान वाले से जब हवलदार साहब पूछते हैं कि
मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? तो कैप्टन बड़े संवेदनशील स्वभाव से कैप्टन बड़े ही दुखी स्वभाव से कहता है कि कैप्टन मर चुका है, इसलिए उसके हृदय में संवेदना भी है। पानवाला अपने असूल स्वभाव के कारण कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, परंतु कैप्टन की मृत्यु जाने पर पानवाला भी उदास हो जाता है। हवलदार साहब ने जब कैप्टन के बारे में पूछा तब पानवाले ने पहले अपनी रोटी के सिरे से अपनी गीली आंखें पोंछी। इससे यह स्पष्ट होता है कि पानवाला एक हृदय तथा संवेदनशील व्यक्ति है। हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर नित्य नए चश्मे लगाने वाले कैप्टन के विषय में पहली बार क्या सोचा था? बाद में उन्हें कैप्टन के विषय में क्या जानकारी मिली? हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर नित्य नए चश्मे लगाने वाले कैप्टन के विषय में पहली बार सोचा कि कैप्टन जरूर नेताजी का साथी या हिंद फौज का आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा। वह हट्टा कट्टा एवं स्वस्थ होगा, किंतु कैप्टन को देखने पर पता चला कि वह बहुत लंगड़ा और कमजोर व्यक्ति है। उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी, जिस कारण वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। तो हमारे नेताजी का चश्मा के एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं। अब हम बाल गोविंद भगत के एमसीक्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सुविधानुसार कमेंट कीजिए। ओके।